देश आज मना रहा है 73वां गणतंत्र दिवस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे ध्वजारोहण। राजपथ पर निकाली जाएगी अलग अलग झांकियां। गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी आज वॉर मेमोरियल जाएंगे, जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहेंगे मौजूद। राजपथ पर दिखेगा सेना का शौर्य। परेड में सबसे पहले PT-76 और सेंचुरियन टैंक दिखाएंगे अपना दमखम। राजपथ पर भारतीय सेना का दिखेगा पूरा इतिहास। परेड में 50, 60 और 70 के दशक की यूनिफॉर्म में सैनिक करेंगे मार्च। राजपथ पर सेना की नई डिजिटल पैटर्न वाली कॉम्बैट यूनिफॉर्म में पैराशूट रेजिमेंट के कमांडो भी करेंगे कदमताल। राजपथ पर इस साल कुल 25 झांकियां दिखाई देंगी। झांकी में काशी की संस्कृति के साथ ही बाबा के धाम का आकर्षण का केंद्र रहेगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर आसमान में वायुसेना में के विमान भरेंगे हुंकार। फ्लाई पास्ट में 75 लड़ाकू विमान होंगे शामिल। राजपथ पर 5 राफेल विमान विनाश की आकृति में राजपथ के ऊपर से भरेंगे उड़ान। 17 जगुआर लड़ाकू विमान भी करेंगे फॉर्मेशन। गणतंत्र दिवस की परेड में बाबा काशी विश्वनाथ धाम की दिखेगी झांकी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की झांकी को भी किया गया शामिल। मेट्रो को लेकर DMRC ने जारी की एडवाइजरी। हुडा सिटी सेंटर, समयपुर बादली, केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन दोपहर 12 बजे तक के लिए रहेगा बंद। गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। विजय चौक से इंडिया गेट तक ट्रैफिक पूरी तरह रहेगा बंद। जनपथ और मान सिंह मार्ग बंद रहेगा। 73वें गणतंत्र दिवस पर श्रीनगर के लाल चौक पर फहराया जाएगा तिरंगा। कश्मीरी सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग फहराएंगे ये झंडा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान। 128 लोगों को दिया गया सम्मान। 4 को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 107 को पद्मश्री सम्मान। सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, दिवंगत राधेश्याम खेमका और प्रभात त्रे को दिया गया पद्म विभूषण सम्मान। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख सत्या नडेला और गूगल के CEO सुंदर पिचाई को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। कुल 17 लोगों को दिया गया पद्म भूषण सम्मान। ओलंपिक में भारत को गोल्ड पदक दिलाने वाले नीरज चोपड़ा को पद्मश्री और परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। पुरस्कार का ऐलान होने के बाद नीरज चोपड़ा ने वीडियो जारी कर जताई खुशी। कहा, आगे भी कड़ी मेहनत जारी रखूंगा और देश के लिए अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करूंगा। काफी खुशी है। PVSM और पद्मश्री के लिए पता लगा और आप सभी की विशेष और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे आगे भी और कोशिश करेंगे अपने देश के लिए अच्छा प्रदर्शन करते रहें। पद्म पुरस्कारों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट। पद्म पुरस्कारों से सम्मानित सभी लोगों को दी बधाई। सभी को समाज में उनके योगदान पर गर्व। बुद्धदेव भट्टाचार्य के पद्म भूषण का सम्मान लेने से इनकार के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर किया तंज। लिखा, आजाद बनो, गुलाम नहीं। गणतंत्र दिवस के मौके पर बाबा महाकाल का मंदिर तिरंगे की रोशनी से सजाया गया। दर्शन करने मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने ली सेल्फी। जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगे की रोशनी से जगमगा उठा श्रीनगर का लाल चौक का क्लॉक टावर। तिरंगे के रंग की रोशनी से जगमगाता हुआ क्लॉक टावर देश प्रेम की मिसाल को पेश करता नजर आया। गणतंत्र दिवस के मौके पर जगमगा उठी देश की ऐतिहासिक इमारतें। नई दिल्ली में राजपथ पर गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर तिरंगे से जगमगाया राष्ट्रपति भवन। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन पर ड्रोन शो की रिहर्सल। सैकड़ों ड्रोन ने दिखाई हैरत अंगेज करतब। ड्रोन की लाइट से बनाई मनमोहक कलाकृतियां। देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुंबई शहर भी देशभक्ति के रंग से सराबोर नजर आया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, BMC हेडक्वार्टर समेत सरकारी बिल्डिंग पर की गई खूबसूरत लाइटिंग। रिपब्लिक डे के मौके पर ओडिशा सचिवालय का शानदार नजारा। रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया ओडिशा सचिवालय। ओडिशा सचिवालय के बाहर जमा हुए लोग। ओडिशा सचिवालय की खूबसूरती को लोगों ने कैमरे में किया कैद। भोपाल में भी कई इमारतों को सजाया गया। अलग अलग तरह की लाइट से सजावट की गई। गणतंत्र दिवस की एक शाम पहले नजर आया खूबसूरत नजारा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्र को किया संबोधित। कहा, विकास की राह पर तेजी से बढ़ रहा है देश। दुनिया की 50 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बनाई जगह। सीडीएस जनरल बिपिन रावत को किया नमन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। दिल्ली के लोगों को किया संबोधित। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली के हॉट स्पॉट्स पर बढ़ाई निगरानी। दिल्ली पुलिस ने CCTV कंट्रोल रूम के जरिए बढ़ाई सुरक्षा।
श्रीनगर में भी मुस्तैद सुरक्षा बल। गणतंत्र दिवस से पहले श्रीनगर में बढ़ाई गई सुरक्षा। हाई अलर्ट पर सभी सुरक्षा बल। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू और कश्मीर घाटी के कई हिस्सों में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी निगरानी और सेंसर के साथ हाईटेक कमांड व्हीकल का इस्तेमाल। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों में बढ़ी सुरक्षा। पुंछ में सुरक्षा बलों ने की नाकेबंदी। एसएसपी ने कहा किसी भी चुनौती के लिए तैयार। दिल्ली पुलिस ने हनुमान मंदिर के कनॉट प्लेस इलाके में लगाए संदिग्ध आतंकियों के पोस्टर्स, जिसमें खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्स, बब्बर खालसा इंटरनेशनल संगठनों के कई संदिग्धों के नाम। बंगाल के आसनसोल में अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन। गणतंत्र दिवस से पहले रेलवे स्टेशन पर भी बढ़ी सुरक्षा। आने जाने वाली यात्रियों के सामानों की सघन चेकिंग। बीएसएफ के जवानों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर दी शुभकामनाएं। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हुए आरपीएन सिंह। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में ली सदस्यता। आरपीएन सिंह की सदस्यता के दौरान कई मंत्री और केंद्रीय मंत्री रहे मौजूद। अनुराग ठाकुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत केशव प्रसाद मौर्य ने किया स्वागत। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बीजेपी में शामिल होने पर आरपीएन सिंह का किया स्वागत। कहा आरपीएन सिंह जैसे नेता पीएम मोदी के साथ ही होने चाहिए ताकि साथ मिलकर देश को आगे ले जा सकें। आरपीएन सिंह के पडरौना से चुनाव लड़ने के दावों पर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। कहा उनको मेरा कार्यकर्ता ही हराने के लिए काफी है, वो कहीं से भी लड़ लें, उनका कोई अस्तित्व नहीं। आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर उन्हें कायर कहने पर कांग्रेस पर भड़के मोहसिन रजा। कहा ऐसे बयान कांग्रेस की पिछड़े समाज के लिए मानसिकता को दिखाता है, माफी मांगे। आरपीएन सिंह साहब को कायर और डरपोक कहकर संबोधित किया है उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने। यह बहुत ही निंदनीय है। पूरे समाज को अपमानित करने का काम कांग्रेस ने किया है। इस कृत्य के लिए उनको पूरे देश से माफी मांगना चाहिए और उनकी मानसिकता पता चलती है कि पिछड़ों को लेकर उनकी क्या मानसिकता है कांग्रेस की। आरपीएन पर हमले के बाद बीजेपी पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने साधा निशाना। कहा बीजेपी की स्ट्रैटेजी है या फिर भूल, ये परिणाम बताएंगे। आरपीएन सिंह के समर्थन में कांग्रेस से पडरौना प्रत्याशी सहित 2 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया। पडरौना से कांग्रेस के उम्मीदवार मनीष जायसवाल बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। उत्तर प्रदेश में पहले राउंड की वोटिंग से पहले जाट समुदाय के नेताओं से मिलेंगे गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली में 253 जाट नेता शाह से करेंगे मुलाकात। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में हुई सीईसी की बैठक में यूपी और मणिपुर विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार तय। पीएम मोदी वर्चुअली सीईसी बैठक में शामिल हुए। सीएम योगी ने ट्वीट कर ओवैसी पर साधा निशाना। कहा 15 मिनट की धमकी देने वालों को नहीं करेंगे बर्दाश्त। ये नया उत्तर प्रदेश है जहां दंगाइयों के पोस्टर्स लगते हैं। समाजवादी पार्टी के दागी प्रत्याशी पर बीजेपी का हमला। सिद्धार्थनाथ सिंह ने की तीखी टिप्पणी। कहा सपा ने सिर्फ गुंडों और माफियाओं को टिकट दिया, अखिलेश अपराधियों के सहारे जीतना चाहते हैं चुनाव। सपा प्रत्याशी देवेंद्र अग्रवाल की टिप्पणी का ऊर्जा मंत्री ने दिया जवाब। कहा सपा और कांग्रेस का यही चरित्र है, अच्छे शब्दों की कल्पना नहीं की जा सकती। सपा की सूची को यूपी के कानून मंत्री ने बताया दुखद। कहा दंगाइयों और तमंचावादियों को दिया गया टिकट। यूपी की जनता सपा को कभी माफ नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए प्रचार करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 27 जनवरी को बागपत और गाजियाबाद के चुनाव प्रचार की करेंगे शुरुआत। सीतापुर जेल से ही नामांकन करेंगे आजम खान। वकीलों प्रस्तावकों को जेल में एंट्री की मंजूरी। कानपुर में तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन शुरू। जिला प्रशासन ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कोरोना नियमों के साथ पर्चा भरेंगे प्रत्याशी। उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। कानपुर की 10 विधानसभा सीटों पर नामांकन प्रक्रिया जारी। 1 फरवरी तक किया जाएगा नामांकन। 2 फरवरी को नामांकन पत्रों की होगी जांच। कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बीजेपी प्रत्याशी अनिल शर्मा पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। बेटे को शर्मा का नोट बांटते हुए वीडियो वायरल। रिटर्निंग ऑफिसर ने जारी किया नोटिस। रामनगर से चुनाव लड़ने पर हरीश रावत बोले, रामनगर को बताया अपनी गुरुस्थली। कहा यहीं से मैंने सीखी राजनीति। कांग्रेस का मुद्दा विकास का है, रोजगार देने वाली सरकार बनाएंगे। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक और स्वामी यतीश्वरानंद ने हरिद्वार से भरा नामांकन। पर्चा भरने से पहले सीएम धामी के साथ हर की पौड़ी पर की पूजा अर्चना। हरिद्वार में कलेक्ट्रेट रोशनाबाद कार्यालय का मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किया दौरा। साथ ही उत्तराखंड में फिर बीजेपी की सरकार बनने का किया दावा। कहा पिछली बार के मुकाबले हमें और ज्यादा सीटें मिलेंगी। पिथौरागढ़ में नामांकन भरने पहुंची बीजेपी प्रत्याशी चंद्र पंत। कहा 2.5 साल से जनता की निस्वार्थ सेवा की, दोबारा जीत कर आऊंगी। सिद्धू के पाकिस्तान वाले कनेक्शन पर कैप्टन के बयान पर कांग्रेस का हमला। कहा कैप्टन साहब को जवाब देना चाहिए कि पाकिस्तान के पीएम के इशारे पर और कौन कौन सा काम करते थे। एजेंसी को कैप्टन साहब को डिटेन करके पूछताछ करनी चाहिए।
मंत्री शाहनवाज हुसैन ने मुख्यमंत्री चन्नी और सिद्धू पर साधा निशाना। चन्नी और सिद्धू को कांग्रेस के लिए बताया बोझ। कैप्टन के नाम पर पंजाब में कांग्रेस आए। पंजाब की पॉलिटिक्स में पैरोडी वीडियो की एंट्री। यहां इन नेताओं पर अटैक करते दिखे मुख्यमंत्री चन्नी। पंजाब कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर शेयर किया गया वीडियो। उत्तराखंड में बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आज होगी जारी। कांग्रेस भी बाकी बचे जो उम्मीदवार हैं उनके नामों का ऐलान कर सकती है। पंजाब में कांग्रेस के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर सस्पेंस बरकरार। पंजाब कांग्रेस के ट्विटर हैंडल ने वीडियो शेयर कर 4 चेहरों को दिखाया। सीएम चन्नी, नवजोत सिद्धू और सुनील जाखड़ के बाद प्रताप बाजवा को भी वीडियो में दिखाया गया। कांग्रेस की जोसेफ सिक्वेरा ने थामा बीजेपी का दामन। गोवा की कलंगुट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं सिक्वेरा। बीजेपी के सहयोगी अपना दल ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल और डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज समेत 15 नाम शामिल। मुंबई के मलाड में बने खेल मैदान के नामकरण पर राजनीतिक घमासान। मैदान का नाम टीपू सुल्तान रखने पर बीजेपी ने किया विरोध। आज महाराष्ट्र सरकार में मंत्री असलम शेख करेंगे उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस की चेकिंग के दौरान 12 से ज्यादा का कैश पकड़ा गया। अलग अलग स्कूटी से कैश ले जाते वक्त हुई बरामदगी। मध्य प्रदेश में अमेजॉन के 2 अज्ञात सेलर पर केस दर्ज। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 2003 के तहत एफआईआर दर्ज। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के निर्देश के बाद केस दर्ज।